सेक थीटा, उनको अच्छा लगेगा। कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। नेचुरल सी बात है, ठीक है। लड़कियों को अपना तारीफ सुनना पसंद आता है, यही लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, तारीफ एक बार केवल बोल दो ना, यस सर, तुम बहुत चांद जैसी खूबसूरत हो, उसके बाद देखो ना तुम्हारा पूरा का पूरा नोटबुक लिख देगी वो। फोटो बना देगी। हाँ, पूरा का पूरा तुम बोलो बहुत खूबसूरत हो, इतना बोल करके पूरा नोटबुक लिख देगी रातों बैठ के। इसी करता सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, बात समझ में आ गया। अब कहाँ लिखें, जगह नहीं है। चौथा tan थीटा, इसको मिटाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मिटा लीजिए। नहीं सर, सर हम गलती से तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलोगे ना। हाँ, चौथा नंबर। सुनो, अगला क्या है, चौथा नंबर है ना। तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 है ना। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा। और इसी बात पर बजाओ होता है। सर कल ताली बजाने होता है। कहाँ? स्कूल में तो इतना हम इंस्पायर करते हैं बच्चा लोग को, लेकिन इंस्पायर ही नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आप श्रेणी ठान लिया सरकारी नौकरी लेके क्या होता है? 50,000 रुपया मिलेगा। देखो अगला क्या है, 1 वाला अभी बाकी है, सब होने वाला है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब कुछ हम इन लोग को पढ़ाते हैं तो तुम लोग कान बंद कर लेते हो, तो बिगड़ जाएगा छोटी उम्र। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ना। और मान लो कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो तो इसको उधर ले जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा को तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तब ना पॉजिटिव हुआ, ये तो माइनस में था, उधर ले गए पॉजिटिव हो गया। इस साइड में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है अपना, और 1 जो है वो इधर से इधर शिफ्ट होकर के आएगा तब -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है अनमोल? समझ में ये लाइन कोट स्क्वायर थीटा को कैसे लिखे, यहाँ से यहीं से ये लिखे और यहीं से ये लिखे है ना। देखो ये समझ में आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, ये कोट स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 प्लस हो गया, ठीक है। अब यदि कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो इक्वल के इस साइड में कोट स्क्वायर थीटा ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, और ये वाला 1 बेचारा इधर ले आओ तो +1 था तो -1 हो गया। तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ ना। तो उधर लिखने के बजाय इधर लिख दो ऐसे कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके। अब अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ओके, तो बातें समझ में आ गई। इस चीज को फटाफट नोट डाउन कर लो, जो भी हो। 12
देखो सुनो, एग्जाम्पल 12 बालक फलम करो। एग्जाम्पल 12 एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec a in terms of sin a, in terms of sin a, okay, cos a tan a sec a, ठीक है। cos a tan a sec a को sin a के टर्म्स में लिखना है। बात समझ में आ गया है ना? तो देखिए, तो cos a tan a sec a को किस में लिखना है? sin a के रूप में लिखना है। तो यहां से ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। cos को किस में करना है? cos a को किस में करना है? सबको sin a में बदलना है। sin a मतलब सिर्फ sin रहना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए, है ना? तो cos को sin में कैसे बदलेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, याद करो कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि cos ए बराबर cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से लिख सकते हैं कि cos ए बराबर कितना? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो हम फॉर्मूला के रूप में लिखवाए हैं, यही एक्चुअल में इसका आंसर है ना? फॉर्मूला के रूप में पहले लिखवा चुके हैं इस चीज को। तो cos a को हमने साइन के रूप में लिख दिया, सिर्फ साइन ही ना है और तो कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो cos को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया हमने? साइन के रूप में। उसी तरह से कह रहा कि tan को भी एक्सप्रेस कीजिए किसके रूप में? साइन के रूप में। हम करेंगे, बट आप पहले लिख लो। ये क्या हो गया? बैटरी डाउन है, कट भी गया का? एलईडी स्क्रीन ही यूज करता है तो ऐसे ही रहेगा। देखो नेक्स्ट, जी सर। अरे देखो दूसरा क्या है हमारा? tan a को किस में एक्सप्रेस करना है भाइयों? sin a के रूप में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें sin a आए? तो आप देखिए, आप क्या लिख सकते हो? tan a को sin a बाई cos a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अच्छा, एक फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे, ये भी लिख लो। tan a बराबर sin a बाई cos a, और cot a बराबर उसी फॉर्मूला के सीरीज में इसको लिखना है, cot a बराबर cos a बाई sin a। हाँ, नेक्स्ट नंबर में ये फॉर्मूला लिख लेना, इसमें लिखवाए। tan a बराबर sin a बाई cos a और cot a बराबर cos a बाई sin a, है ना? ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लोगे। 7 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग tan a बराबर sin a बाई cos a लेकर के बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको tan को एक्सप्रेस करना है ना। तो tan a बराबर sin a बाई cos a। अब sin तो ऊपर में है और sin के रूप में करना ही है, तो ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्योंकि sin के रूप में एक्सप्रेस करना है, ऊपर में sin है ही, तो उसको तो चेंज नहीं करना है कुछ भी। नीचे में बेचारा cos है, जो कि हमारा काम गड़बड़ा रहा है। इस cos को भी किस में चेंज करना होगा? sin में। तो cos a बराबर क्या फॉर्मूला होता है याद करो? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं? अभी जस्ट प्रूफ किया था ना पहले। यस सर। cos के फॉर्मूला क्या होता है? साइन के रूप में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो tan a को हमने एक्सप्रेस कर दिया साइन के रूप में कि नहीं किया? सिर्फ साइन है ना, और तो कुछ नहीं है। करना सीखो अनमोल। नेक्स्ट हमको शेप a को एक्सप्रेस करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाइयों बहनों? हमको पता है कि शेप ए बराबर 1 बाई cos a होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। अब cos को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोग पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेस हो गया ना साइन के रूप में। हाँ। बढ़िया है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है झोली में? हम उसको देखेंगे। सर साइंस का टाइम। तो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है हमारा प्यारा क्वेश्चन। इस चीज को हम लोग बनाना शुरू करते हैं।
sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन ए। तो अभी हम लोग रियल क्वेश्चन शुरू किए हैं कि यही इसी तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ओके, यस सर। गोल्डन रूल क्या है याद रखना है, ठीक है। ये एलएचएस को लेना है और हमें आरएचएस ये 1 दिखाना है ना। एलएचएस लेंगे और उसको सॉल्व करते 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 कितना लाना है, 1 लाना है। तुम बनाया जी, हाँ सर, लिखो। दूसरा पेज का होगा, तीसरा पेज का। उसको याद भी करना होगा, इसलिए उसको लिखो। तो एलएचएस लेंगे और उसको सॉल्व करते हुए आरएचएस जो भी दिया रहेगा उतना लाना होगा। यहाँ पर आरएचएस कितना है, 1, तो 1 हमें लाना है एंड में सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए गोल्डन रूल क्या है कि जो भी चीजें दी हुई हैं उसको साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दो। पहला गोल्डन रूल क्या है कि जो भी दी हुई हैं रेशियो उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सॉल्व करना है, जोड़ घटाव करना है ना, जैसे जोड़ घटाव करते हैं फ्रैक्शन का। उसके बाद फिर अपने आप आते जाएगा, ठीक है। तो पहला गोल्डन रूल लगाते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो शेक के बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। तो साइन ए में है ही, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो साइन कॉस में नहीं होगा उसको कन्वर्ट करेंगे। सेक के बराबर क्या हो गया यहाँ पर भी 1 बाय कॉस ए, और टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी ये ऐसा जरूरत नहीं भी पड़ता है, साइन कॉस में विदाउट कन्वर्ट किए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है और वो यूज होता है ना। जैसे कि मान लीजिए फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये फॉर्मूला का भी डायरेक्ट यूज हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो ये क्या हो गया, इधर वाला हो गया 1 माइनस साइन ए और नीचे में क्या है कॉस ए, ठीक है। और इधर गुना में क्या है, तो इसको सोल्व कर रहे हो, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, कॉस से। इसको सोल्व कर रहे हैं इस पार्ट को, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया 1 इंटू इतना, तो 1 माइनस साइन ए और कॉस से। अब यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना, देख रहे हो ना, यहाँ पर गुना लिखा। अब इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए कॉस से एलसीएम लेंगे या नहीं लेंगे, यहाँ भी कॉस से है, यहाँ भी कॉस से है, बीच में जोड़ना है। तो जोड़ने में एलसीएम तो लेते हैं, तो जो दोनों जगह है वही एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये सेम चीज है और वही एलसीएम लिए हैं, तो ऊपर वाला क्या होता है, उतर जाता है। याद करो यदि तुम्हारे पास है 1/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम लोगे 2 और ऊपर वाला उतर जाएगा कि नहीं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, ऊपर वाला उतर जाता है। तो वही चीज यहाँ होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा 1 प्लस साइन ए और एलसीएम क्या हो गया कॉस ए, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। अब देखो ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई है ना, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। वो लड़की बिल्कुल देख ही नहीं रही है, वो कहाँ मगन है पता नहीं, देखिए क्या कर रही है, तो बोर्ड पर तेरा नजर ही नहीं है, ये बोलती है क्लास मत बनाओ उसको। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए बताओ कि ये फॉर्मेट में है या नहीं है, बोलो कैसे मार रहा हूँ, ये फॉर्मेट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर, क्लियर है। तो 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू है, फॉर्मूला में लिखवाए हैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, और नीचे में ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है। ये दोनों कट गया, कट के क्या हो गया 1 बराबर आरएचएस, तो हो गया ना। यस हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल 14 है। ये है प्रूफ दैट
लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अच्छा अब इस कैमरे में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं? देखो, हम आते हैं तो कुछ और हम नहीं आते तो कुछ और। अभी भी है? नहीं सर, अब फिक्स हो गया है। नो सर। हम देखो अभी क्या है, देख लो अभी, देखना फिर हम आ रहे हैं तो लाइट बढ़ गया। नहीं सर, बढ़ गया सर हमका। पहले तो हाँ, नहीं सर, तभी वैसे ही हो रहा था, पर हाँ? तभी हो रहा था। कब? आप आए थे उस समय लाइट बढ़ गया था और मेरे- कब? आज हाँ। सब ऑन कैमरा ही बोलो। देखो अब अभी नहीं बोलना है, ठीक है? इस बात की चर्चा की जाएगी, गहन डिस्कशन। कॉट ए माइनस कॉस ए, इसको क्या करना है? तो गोल्डन रूल अप्लाई करना है। क्या है गोल्डन रूल हमारा? सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? तो देखो, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं भाइयों बहनों? कॉस ए बाई साइन ए। फॉर्मूला याद करो, कॉस ए बाई माइनस कॉस ए। ये तो कॉस बेचारा है ही, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है? और प्लस में कॉस ए है, कॉस तो है ही, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। जब साइन कॉस है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी को साइन कॉस में बदल देंगे, है ना? अब आगे हम लोग क्या करेंगे? देखिए, यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो कॉस ए को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन ए, और माइनस में हो जाएगा 1, और यहाँ भी कॉस ए कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बाई साइन ए, और प्लस में हो जाएगा 1। ये स्टेप समझ में आया? यहाँ क्यों कॉमन निकालेंगे? निकाल रहा था तो निकाल दी। कॉस कॉस है ना, दो बार इसी। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, हाँ, वहाँ का तो निकाल। दोनों में से कॉस निकाल लिए। ऊपर वाला देखो पहले, तो यहाँ कॉस ए बाई साइन ए में कॉस ए चला गया, तो एक्चुअल में ये क्या है? ये है कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए, है कि नहीं है? कॉस ए बाई साइन ए का मतलब क्या हुआ? कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए, है ना? तो जब कॉस ए निकाल लिए तो क्या बचा? 1 बाई साइन ए। और यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए का मतलब कॉस ए इंटू 1। जब कॉस से बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया? माइनस में 1। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया? उसी तरह से नीचे में भी कॉस से दोनों जगह कॉमन निकाले तो यहाँ से क्या बचा? 1 बाई साइन ए, और प्लस में यहाँ भी 1, है ना? अब ध्यान दो, ये कॉस से बेचारा कट गया, कट गया ना? कट गया कि नहीं कट गया? अब 1 बाई साइन ए क्या होता है? याद करो, कॉस से क्या होता है ना? 1 बाई साइन ए क्या होता है? कॉस के, और यहाँ पर है -1, है ना? इसको लिख दिया कॉस के, और ये -1, और 1 बाई साइन ए फिर से कॉस के, और इस बार क्या है हमारे पास? +1। यही प्रूफ करना था ना? ये भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, कैसे कट जाएगा? ये तो लाना है, ध्यान दो। कट कैसे जाएगा? इतना मजा आया, कट जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में, क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों को पढ़ना है, कंप्लीट साइलेंस रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसे हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, है ना? क्लियर है? सर साइन स्क्वायर थीटा लिखे कि साइन थीटा स्क्वायर? साइन एक्चुअल में देखो, साइन थीटा स्क्वायर हम ऐसा है यही चीज, बट हम ऐसा लिखते नहीं उसको लिखते क्या है? उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है यही चीज। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करना। मतलब समझा? इसका मतलब यही है कि साइन थीटा की वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर करो, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे है, ऐसे नहीं है। ओके, तो चलो, ये फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ कितना होता है? 1 होता है ना? तो यहां से देखो, डरने की बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा जहां यूज आएगा वहां इसको लिख देना, जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जाएगा क्वेश्चन बनाते समय वहां 1 लिख देना। बात समझ में आ रहा है ना? तो जितने स्टेप दे रहा हूं, कोई भी स्टेप यूज हो सकता है।
क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो ना, जल्दी लिखो तो। ठीक है, अब कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा आए तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बनाते समय कोई भी चीज कहीं भी दिख सकता है ना। आगे उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा को, यहाँ से साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये वाला स्क्वायर इधर जाकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि नहीं। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा लेकर के चलो, इस बार साइन स्क्वायर थीटा लेकर चले थे ना, अब कोस स्क्वायर थीटा लेकर के चलेंगे तो उसको साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर जाकर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर हैं तो दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ से दिख रहे हैं, हाँ। तो हम भी दिख रहे हैं, बोर्ड भी दिख रहा, मेरा चेहरा भी दिख रहा, मोच अभी हल्का हल्का दिख रहा, दिख रहा। चलो, इसका मतलब कि कमरा सही है। तो cos थीटा को क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। चलो, बढ़िया बात है। इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो आपको यूज हो सकता है क्वेश्चन बनाते समय, इसलिए सारे स्टेप को मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। चलो, भगवान की दया से इसको जल्दी जल्दी उतार लो। उतार लीजिए। देखो, चलेगा फिर मार मार के नहीं लगे, मार मार के देने वाला। देखिए, सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। सारे चीज 1 में ही हम लोग देखेंगे, सभी चीज जो भी लिखेंगे मेन फॉर्मूला क्या देगा, वैल्यू 1, है ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से यदि साइन थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। ये हम लोग पहले बताए भी थे हम वैल्यू निकालने में, कि साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा होता है ना। और यदि कोसेक थीटा को लिखना चाहो तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बातें समझ में आ रही है। चलो, तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो होगा इसी तरह का, कोस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, है ना। समझ में आया। तो सेक से एक चीज याद आया कि एक जगह